विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में देखेंगे बुद्धानुसति कैसे रक्षण करती है। एक बार राजगृह में दो बच्चों का जन्म हुआ। दोनों ही बच्चे साथ साथ में खेलते कुछ बड़े हुए। वो हमेशा खेलते थे, हर प्रकार के खेल खेला करते थे, मगर उसमें से एक जो बच्चा था वो सम्यक दृष्टि था और एक बच्चा जो था मिथ्या दृष्टि था। तो जब भी वो साथ में खेल खेलते थे तो सम्यक दृष्टि बच्चा था वो हमेशा हर खेल में जीत जाता था और जो मिथ्या दृष्टि बच्चा था वो हर खेल में हार जाता था, मगर फिर भी दोनों में ही मैत्री थी। तो एक बार मिथ्या दृष्टि ने पूछा कि तुम हर बार कैसे जीत जाते हो? तो कहता है, सम्यक दृष्टि बच्चा कहता है कि मैं किसी भी खेल को चालू करने से पहले नमो बुद्धाय करता हूँ, भगवान बुद्ध का स्मरण करता हूँ और हमेशा मन से नमो बुद्धाय बोल करके उस खेल चालू करता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तब वो जो मिथ्या दृष्टि बच्चा था वो भी उसकी बातों को मान करके वो भी नमो बुद्धाय कहना चालू किया और वो भी फिर आगे जीतने लगा। अब इस सम्यक दृष्टि का जो बच्चे का जो पिता था वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर के लाता था और लकड़ियाँ ला करके उसके पहिए बनाता था और उसको बेचता था। तो एक बार क्या हुआ, अपने सम्यक दृष्टि बच्चे को लेकर के उसका जो पिता था एक बैलगाड़ी में जंगल में गया लकड़ियाँ लेने के लिए। और जब वो लकड़ियाँ लेकर के आने ही वाला था कि काफ़ी थक गया था, तो थकने के बाद में उसने क्या किया, सोचा कि कुछ देर विश्राम कर लूँ। विश्राम करने के लिए दोनों ही बाप बेटे एक जगह बैठे और बैलों को भी खोल दिया ताकि वो भी आराम कर सके। तो विश्राम करते करते काफ़ी समय हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो देखते कि उसका बैल जो है चारा चरते चरते कहीं दूर चले गया है। तो पिता अपने बेटे को बोलता है कि तुम यहीं पे बैठो, मैं कुछ दूर से बैल गया होगा उसको ढूंढ के लाता हूँ। जब उसका पिता उस बैल को ढूंढने के लिए गया तो काफ़ी समय हो गया, उसको काफ़ी रात हो गई और आने से पहले जो राजगृह का जंगल था उसका दरवाज़ा बंद हो गया। उसका पिता बाहर ही रह गया, अंदर रह गया और बच्चा जो था नगर के बाहर रह गया। वो रात भर नगर के बाहर में बैठा था, बैलगाड़ी के पास में बैठा हुआ था। तो मन ही मन बेचारा बच्चा था, डर गया। तो डरते डरते क्या करने लगा, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय ऐसा मन ही मन स्मरण करने लगा और बोलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि उसके भीतर का जो भय था, डर था, वो सब निकलने लगा धीरे धीरे और निकल गया। और जो मिथ्या दृष्टि था उसको नुकसान पहुंचाने वाला जो था आ रहा है, मगर सम्यक दृष्टि ने उसको रोक दिया। तो उसने अपने मन को संयमित किया, अपने मन को एकाग्र किया और स्वयं ही दीप बन गया। और जब सुबह हुई तो उसका जो पिता है ढूंढते ढूंढते बच्चे के पास में आया और कहता है कि मैं रात को लेट हो गया तो इसे भूल गया करके अपने बच्चे को अपने घर में ले गया। तो ये घटना जो थी ये बातें नगर में भी फैल गई, सभी तरफ फैल गई, राजा के पास में फैल गई। तो ये बातें जब भगवान बुद्ध के पास में पहुंची तो भगवान बुद्ध के पास में लोग बापू इकट्ठा होकर कहते, भगवान वो जो बच्चा था वो जो छोटी उम्र का था मगर अकेले रहते उसने कैसे आपका स्मरण किया, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय कहने लगा। तो उसके भीतर का जो भय था, डर था, जाने लगा। तो क्या नमो बुद्धाय से रक्षण होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति नमो बुद्धाय कहता है वो सिर्फ उच्चारण नहीं करता है बल्कि अपने भीतर की बुद्धत्व की प्रकृति को भी जागृत करता है। इस नमो बुद्धाय कहने से मनुष्य का जो मन है एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, ध्यान लगता है और उसका रक्षण होने लगता है, क्योंकि उसका मन अच्छी चीज़ों की ओर जाने लगता है। और जो भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण करता है, सिर्फ नमो बुद्धाय नहीं, नमो धम्माय भी कह सकता है, नमो संघाय भी कह सकता है। जब वो बुद्ध धम्म और संघ के गुणों को स्मरण करने लगता है तो उसको
सुरक्षा प्राप्त होती है वो अपना ही दीपक बनने लगता है, अपना मालिक बनने लगता है और अपने जीवन में हर प्रकार के भय और डर से मुक्त होने लगता है और अपने जीवन में हमेशा सम्यक दृष्टि के साथ में एकाग्रचित्त होकर के और हार जीत की परवाह न करते हुए जीवन में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही भगवान बुद्ध के गुणों का, धम्म के गुणों का और संघ के गुणों का स्मरण करता रहना चाहिए। यही कल्याणकर है, मंगलमय है, कल्याणमय है। आप सभी लोगों ने धम्मपद की इस कथा को बड़ी ध्यान सुना, इसलिए आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते। भगवान बुद्ध, उनके धम्म और संघ के प्रभाव से आप सभी के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।